Hello students. So next we're going to study is washing soda. Washing soda is the same soda which is used in detergents and soap. Its main purpose is to clean the in cleaning purpose बेसिकली। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज़ Na2CO3.10H2O। देखो हमने जब बेकिंग सोडा पढ़ा था तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज़ बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O प्लस CO2। अगर यही जो सोडियम कार्बोनेट है अगर मैं इसको पानी के साथ ऐड कर दूँ मतलब प्लस 10H2O मतलब वाटर के 10 मोलिक्यूल्स के साथ दे दूँ तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, अगर ये जो 10H2O देने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, .10H2O। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये वैसे ये एक बेसिक सोल्ट होता है और इसका मतलब क्या है ये मैं आपको इधर समझाऊंगी। तब तक हम जान लेते हैं एक बार इसके यूजेस के बारे में कि हाउ exactly and where exactly washing soda is used। तो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है और ये बोरेक्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर टू टाइप का होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड वो जिसके अंदर जो मतलब फट जाता है, जो हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में जिसके अंदर जो साबुन है वो फट जाता है दैट इज़ हार्ड। तो उसको रिमूव करने के लिए, उस हार्डनेस को कम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है यहाँ पर कि .10H2O, तो क्या एग्जैक्टली 10H2O का मतलब क्या होता है। तो देखो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लेते हैं। ठीक है, और सिर्फ उन क्रिस्टल्स को एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, उसको बर्न करते हैं। ठीक है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये जो ब्लू कलर के होते हैं इनका कलर तो वाइट हो जाता है और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए हैं, ये यहीं से आए हैं कि इसके अंदर क्या होता है 5H2O मतलब 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक कॉपर सल्फेट का जो ये है इसके साथ 5 जो है पानी के ये मौजूद होते हैं एटम्स। ठीक है, तो दीज ड्रॉपलेट्स इंडिकेट्स दीज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर। और अगर हम क्या करें, अगर हम दोबारा से इसके अंदर पानी की कुछ बूंदें डाल दें तो अगेन जो कॉपर सल्फेट का इसका जो कलर होता है ब्लू, वो दोबारा से हमें मिल जाता है, दोबारा से ये ब्लू हो जाते हैं कलर में क्योंकि हमने दोबारा से इसको 5H2O प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस CuSO4.5H2O एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर Na2CO3.10H2O। इसके अंदर भी क्या होता है सेम, अगर हम उसको भी अगर हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं उससे, और अगर हम दोबारा उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो दोबारा से दिस फॉर्मूला इज अगेन फॉर्म। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एक और दे रखा है जैसे CaSO4.2H2O। इसका मतलब क्या है कि जो हर CaSO4 का मॉलिक्यूल है उसके साथ 2H2O 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब क्या होता है आधा, तो हर कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब आधे H2O, आधा मॉलिक्यूल तो कुछ होता ही नहीं, या तो एक होता है या तो फिर नहीं होता। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस हेमी। हेमी का मतलब ये है कि 2 CuSO4 है ना, वो एक H2O को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इस बजाय कि 2 CuSO4.H2O लिखें हमने इसको जो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया है CuSO4.5H2O। लेकिन एक्चुअली हाफ ऑफ मॉलिक्यूल डजेंट एग्जिस्ट, हाफ तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये इसी वजह से बिकॉज 2 CuSO4 शेयर 1 H2O। ठीक है, तो क्या होता है अगर हम जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन के ऊपर गर्म करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अगर हम दोबारा से ये 1.5 H2O को रीस्टोर करा दें तो दोबारा से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ये पाउडर फॉर्म होती है, लेकिन जब पानी इसके अंदर मिलता है तो ये एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है, बहुत ही हार्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा जो प्लास्टर डॉक्टर करते हैं वो पहले तो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जब
वाटर के साथ उसको मिला के और फाइनली जब वो एयर के टच में आ जाता है और सूख जाता है तो दोबारा से एक हार्ड सब्सटेंस का फॉर्म ले लेता है जिसे कि हम जिप्सम बुलाते हैं, ठीक है। सो और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, टॉयज़ बनाने में, मटेरियल ऑफ डेकोरेशन बनाने में, ठीक है, और स्मूथ सरफेसेस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लास्ट टाइम पूछ रहा है कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नेम्ड, सो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बुलाते हैं, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया भी था। इट इज़ बिकॉज जो जिप्सम है दैट वाज फर्स्ट फाउंड इन पेरिस इटसेल्फ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सो इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है विच यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ इफ यू डू नॉट नो। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आई विल टेल you, ठीक है। So that is all about acid, bases and salts. If you have any question you can ask me anytime. Thank you.